वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग रीजनिंग से एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं, कैलेंडर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज डेट क्या है, आज ही की डेट का हम लोग देख लेते हैं कि 5 मार्च 2021 आज कौन सा दिन है, सबको पता है। हम लोग काफ़ी ट्रिक का यूज करते हैं इसको निकालने के लिए, लेकिन हम सिर्फ आपको बताएंगे जिसको आप जानते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होता है, 7 डेज होता है, 7 दिन होता है। यही हमारा ट्रिक है। इसी 7 डे के हिसाब से हम लोग गणना करेंगे कि किसी भी तिथि को कौन सा दिन पड़ता है, इसकी गणना कैसे करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट को देखना चाहेंगे कि एक सिंपल ईयर में, एक साधारण वर्ष सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। इतना सबको पता है। एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 7 से, तो मिल जाएगा 52 सही 1/7। तो जो एक है यही हमारा 8 डे के नाम से इसको हम लोग पुकारेंगे विषम संख्या। यानी एक साल में, साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होता है, 1 होता है। और जब हम लोग लीप ईयर लेते हैं, लीप ईयर कितने का हो जाता है, 366 का। ये लीप ईयर क्यों होता है, इसके पहले एक हम टॉपिक डाले थे, कंसेप्ट ऑफ लीप ईयर, उसको देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। चौथा साल हम लोग लीप ईयर क्यों मनाते हैं। तो इसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 50 सही 2/7 आएगा। यानी 2 क्या है, विषम दिन है। यानी एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन मिलता है और एक लीप ईयर वर्ष में 2 विषम दिन मिलता है। क्लियर है। ऐसे ही अगर हम आपसे पूछें कि 100 साल में कितना जो है लीप ईयर होगा और कितना साधारण वर्ष होगा, तो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 76 जो है सिंपल ईयर मिलता है और 24 लीप ईयर आता है। क्लियर है। आपको पता है कि 76 सिंपल ईयर है। एक सिंपल ईयर में नंबर ऑफ 8 डेज कितना है, 1 है। तो यहाँ कितना आएगा, 76 जो है हमारा 8 डे मिलेगा। और 24 लीप ईयर, एक लीप ईयर में कितना मिलता है विषम दिन, 2 मिलता है। यानी 24 × 2 आएगा। यानी क्या हो जाएगा, 48 और ये 76। ये हम लोग नंबर ऑफ 8 डेज के हिसाब से निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 14, 7 × 4 = 11, 1 = 12, 114 विषम दिन मिला। हम लोग 7 से इसको डिवाइड करेंगे। 7 कहाँ से मिलता है, क्योंकि एक सप्ताह में हम लोग जानते हैं कि 7 जो है क्या होता है, दिन ही होता है। हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7, 1 और 5 54, 7 × 7 = 49, 17 सही 5/7 आएगा। यानी 100 ईयर में, 100 साल में कितना जो है 8 नंबर मिलता है, 5 मिलता है। तो हम लोग देखे हैं कि 100 पे 5 जो है 8 डे मिलता है। ये हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको, 8 डे। क्लियर है। विषम दिन 5 मिलता है, जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है उसी को लेते हैं। तो 200 साल में कितना हो जाएगा, 200 साल में यानी 5 × 2 यानी क्या मिल जाएगा, 10। यानी 10/7, 7 से डिवाइड करेंगे, सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 3 मिल जाएगा। क्लियर है। 3 विषम दिन मिला। इसी तरह से हम लोग 200 साल में गणना करेंगे, 300 साल में जब गणना करेंगे तो कितना होगा, 5 × 3, 100 साल में 5, तो 300 साल में 15, यानी 15/7। यानी क्या मिल गया हम लोगों को, 15/7 हुआ तो कितना मिलेगा, 7 दूनी 14, यानी 1 मिलेगा। 8 नंबर ऑफ 8 डेज, यानी 100 साल में 5 दिन, 200 साल में 3 दिन और 300 साल में 1 दिन। इसी तरह से हम लोग 400 साल का निकालेंगे। 400 साल में कितना मिलेगा, 100 साल में 5 विषम दिन, तो 400 साल में 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20। और 20 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 दूनी 14। हाँ, एक चीज़ तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, हर चौथी शताब्दी वर्ष जो है हमारा लीप ईयर होता है और प्रथम 3 शताब्दी ईयर हमारा लीप ईयर नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पे हम लोग 1 जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 21/7 यानी 0।
अब हमको कुछ चीज़ें मिल गया है, आइए हम इसको बता देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एक सिंपल ईयर में नंबर ऑफ आड डेज 1 होता है, क्लियर है। लीप ईयर, एक लीप ईयर में नंबर ऑफ आड डेज 2 होता है। एक कोई लीप ईयर है उसमें नंबर ऑफ आड डेज 2 होता है। 100 साल में आड डेज विषम संख्या कितना होता है, हम लोग 100 साल में देखेंगे नंबर ऑफ आड डेज 5 होता है। 200 साल में नंबर ऑफ विषम दिन, 200 साल में आड डेज कितना आता है, 3 आता है। और 300 साल में नंबर ऑफ विषम दिन कितना होगा, 1 होगा। 300 साल में 1 होगा। और 400 साल में हम लोग देखे हैं 0 होता है। बस यही डाटा है। ये कैसे आया विषम दिन, इसका कंसेप्ट हम आप लोगों को क्लियर करके बता दिए हैं। फिर आगे आइए, इसको हम लोग देखते हैं, इसको हटाते हैं हम। इस चीज़ को रटना नहीं है, बहुत सिंपल है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे निकल जाएगा। जैसा कि हम पहले ही आपको बताएं कि हम लोग एक तिथि है 5 मार्च 2021 आज की तिथि है। इस तिथि को कौन सा दिन पड़ता है इसकी गणना हम लोगों को करना है। हम लोग जो है 1 AD को मंडे मान के चले हैं। 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, मंडे था। उसी के हिसाब से गणना कर रहे हैं हम लोग कि 5 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा। आइए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। 2021 से तो हम लोग कहाँ से गणना करेंगे, 2020, क्योंकि 5 मार्च 2021 का है तो इसका हम लोग अलग से गणना करेंगे और इसका अलग से गणना करेंगे। तो 2020 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2020। ये देखिए ये क्या हो सकता है, 2400 गुण 5, यानी क्या मिला, 400 पे नंबर ऑफ विषम दिन कितना है, 0 है। तो अगर इसका 5 गुना करें यानी 400, 800, 1200, 1600 और 2000 सन में नंबर ऑफ आड डेज कितना मिलता है, 0 मिलता है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब बचा 20 साल। 20 साल में हम लोग देखेंगे कि सिंपल ईयर और लीप ईयर कितना होगा, साधारण वर्ष। इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना लीप ईयर आएगा, 5 लीप ईयर। 4 × 5 = 20, हमारा 5 लीप ईयर आएगा। और 15 क्या आएगा, सिंपल ईयर आएगा। और 5 जो है लीप ईयर आएगा। क्लियर है, 15 हमारा सिंपल ईयर होगा और 5 जो है लीप ईयर होगा। जो सिंपल ईयर होता है उसमें नंबर ऑफ आड डेज कितना होता है, 1 होता है, यानी 15। एक साल में, एक सिंपल ईयर में एक विषम दिन होता है, तो 15 सिंपल ईयर में कितना होगा, साधारण वर्ष में 15 होगा आड डेज। इसी तरह से 5 लीप ईयर में, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होता है। ये 2 विषम दिन आया कहाँ से है, इसको ध्यान रखिएगा। लीप ईयर में 366 दिन का होता है। जब हम 366 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से क्यों करते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो 365 में हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 52 सही 2/7, और जो शेष बचा 2 वही हमारा जो है आड डे है। क्लियर है, इसी तरह से हम लोग गणना किए थे। तो ये कितना होगा, लीप ईयर में, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन है तो 5 लीप ईयर में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से ये कितना मिल गया, 15 + 10 यानी कितना होगा, 25। इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, हमें 8 डेज मिल जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 × 3 = 21, यानी 3 सही 4/7 यानी 4 मिला। यानी हमें 20 साल में जो है 4 विषम दिन मिला। ये ध्यान दीजिएगा, 2020 है, 2020 क्यों गणना कर रहे हैं, हमें 2021 5 मार्च बताना है। तो हमें 2021 का 5 मार्च ये अलग से निकालेंगे, ये 2020 को हम लोग अलग रखेंगे, 2020 तक गणना करेंगे।
2020 को हम लोग लिख सकते हैं 2000 और 2020। 2000 में नंबर ऑफ 8 डेज 0 आता है, क्योंकि 400 साल में 0 आता है, तो 5 गुना करेंगे उसके मल्टीपल में रहेगा तो 0 ही होगा। 20 में हमारा 15 सिंपल ईयर होगा और 5 लीप ईयर होगा। 15 सिंपल ईयर कैसे आया और 5 लीप ईयर, 4 से डिवाइड करेंगे, 5 को 20 होता है, इस नाते हमारा 5 जो है लीप ईयर हुआ और 15 सिंपल ईयर। 15 सिंपल ईयर में नंबर ऑफ 8 डेज कितना हुआ? 15 हुआ। कैसे हुआ? 1 सिंपल ईयर में 1 विषम दिन और 1 लीप ईयर में 2 विषम दिन। इस तरह से हम लोग निकाले हैं। तो 15 सिंपल ईयर में हो गया 8 डेज और 5 लीप ईयर में 10 हमारा क्या मिल गया? 8 डेज मिल गया। यानी 15 और 10 25 हुआ। 25 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 सही 4/7 आएगा। यानी नंबर ऑफ 8 डेज 20 साल में कितना मिल गया? हमें 4 मिल गया। क्लियर है? अब आइए हम लोग 5 मार्च का निकालते हैं। हम लोग जनवरी से काउंट करते हैं। जनवरी में कितना दिन होता है? 31 दिन होता है। 31 में हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, शेष क्या बचेगा? 3। यानी जनवरी में विषम दिन कितना आएगा? 3 आएगा। फरवरी में कितना होता है? हम लोग देखेंगे 2021 की फरवरी। लीप ईयर होगा कि नहीं होगा? अगर लीप होगा तो 29 हो जाएगा, लीप नहीं है तो 28 होगा। ये लीप ईयर नहीं होगा, यानी 28 दिन की फरवरी होगी तो 28/7 यानी 0। फरवरी में 8 नंबर कितना मिला हमें? 0। मार्च में 31 का होगा, 31/7 यानी 3 हमें रिमाइंडर मिला। वही रिमाइंडर हमारा 8 डेज है, 3 हो गया। और हम लोगों को मार्च में ही निकाल के देना था हमें। 5 मार्च, इसको नहीं रखेंगे हम लोग को मार्च में ही देना है। हम लोग यहाँ मार्च लिखेंगे, 5 मार्च तक हमें करना है। तो इसमें कितना होगा? 5 ही होगा। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे 5, 3 नंबर ऑफ 8 डेज जो मिला है हमें उसको हम लोग ऐड करेंगे। जनवरी में कितना 8 डे है? 3 है। फरवरी में 0 है। मार्च में कितना है? 5 है। और 2000 सालों पे हम लोग कितना देखे थे? 2000 साल पे 0 और 20 साल में 4 दिन देखे थे। यानी जो भी नंबर ऑफ 8 डे है इसको हम लोग क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। यानी 5, 3 8 और 4 12। यानी नंबर ऑफ 8 डेज क्या मिला? 12। इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना मिलेगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 7 निकल गया, 5। अब हमें मिल गया है 5 जो है 8 डेज विषम दिन मिला है। अब हम लोग एक सर्किल बनाते हैं। यहाँ संडे अंदर लिखते हैं, संडे, फिर मंडे, दिन ऐसे होते हैं, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। ये सर्किल आपको याद रखना होगा कि संडे को हम लोग 0 मान के चलते हैं, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6। ये सर्किल आपको याद होनी चाहिए। सिंपल है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हम लोग 0 1 2 3 5 6 करके लिखते हैं। अब ये 1 2 3 4 5 जो ये हम लोग गणना किए हैं, इसमें विषम दिन कितना आया? 5 आया। यानी हम लोग देखेंगे 5 कहाँ है? 5 यहाँ है। ये कौन सा दिन है? फ्राइडे। यानी इस दिन को कौन सा दिन पड़ेगा? इस डेट को कौन सा दिन पड़ेगा? फ्राइडे। क्लियर है? यानी 5 मार्च 2021 को कौन सा दिन पड़ रहा है? फ्राइडे पड़ रहा है। ये बहुत सिंपल है। इस पे चाहे तो आसानी से 1-2 बार इस वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें। अन्य तिथि को आप लोग आसानी से इसकी गणना कर सकते हैं। इसके पहले वाले जो हम लोग वीडियो देखे थे, कंसेप्ट ऑफ लीप ईयर में हम लोग देखे थे कि उसी से गणना है। ये जो लीप ईयर का कंसेप्ट आया है और शताब्दी लीप ईयर क्यों जो है हमारा लीप ईयर नहीं होता है, 100 साल, 200, 300 क्यों लीप ईयर नहीं होता है, क्यों 400 होता है, इसका कंसेप्ट हम लोग वहाँ से देखे थे। थोड़ा सा उसकी चर्चा कर देते हैं। आप देखे होंगे कि सन के चारों ओर जो है पृथ्वी घूमती है इलिप्टिकल पाथ में। इसकी स्पीड भी बताए थे, 1650 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपने दूरी पे घूमता है। और ये जो सन के ईस्ट टू वेस्ट चक्कर काटता है वो 29.8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से काटता है। एक चक्कर पृथ्वी को सूरज का लगाने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड लगता है।
365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.5। जब इसको हम लोग डेसिमल में बदलते हैं तो 365.2422 आता है। यानी पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने में 365.242 दिन लग जाता है। अगर हम सिंपल ईयर हम 365 का मान के चलते हैं, क्लियर है। जब सिंपल ईयर 365 का मानते हैं तो हर साल इतना एक्स्ट्रा होता है। 4 साल में ये कितना हो जाएगा, 4 ईयर में यही चीज़ हो जाएगा 0.9688 हो जाएगा, जो लगभग 1 दिन के बराबर हो जाता है। इस नाते हम लोग हर चौथा साल क्या करते हैं, लीप ईयर मनाते हैं, यानी वह साल क्या होता है 366 दिन का हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि 0.9688 ही था, हम लोग इसमें एक्स्ट्रा 1 दिन कर दिए थे। यानी 1 में से अगर घटाएंगे 1 माइनस 0.9688 को घटाते हैं तो हम लोग को मिल जाता है 0.0312 डेज। यानी हम लोग देखेंगे कि 4 साल में हम लोग इतना दिन अधिक जोड़ दिए हैं। अगर ये 4 साल में हम लोग इसी तरह से अधिक जोड़ते रहे तो 400 साल में 3.12 दिन अधिक जोड़ देंगे। इस चीज़ को कैसे कवर करते हैं हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि 100 साल, 200, 300 और 400, ऐसे ही इसके मल्टीपल में भी हम लोग देखते हैं 500, 600, 700, 800। यानी फर्स्ट जो है 3 शताब्दी वर्ष जो है, प्रथम 3 शताब्दी वर्ष है, इसको हम लोग लीप ईयर नहीं मानते हैं। जो कि हम लोग एक धारणा बना लिए हैं कि 4 से अगर डिवाइड होता है तो सिंपल ईयर होता है, और 4 से नहीं डिवाइड होता है तो वो जो है 4 से डिवाइड होता है तो लीप ईयर होता है, जो 4 से नहीं डिवाइड होता है वो हमारा सिंपल ईयर हो जाता है। तो लेकिन ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, फिर भी इसको हम लोग क्या करते हैं, ये 3.12 दिन जो 400 साल में अधिक हो जा रहा है, इसको मेकअप करने के लिए 100, 200, 300 को हम लोग लीप ईयर नहीं मानते हैं, चौथे को लीप ईयर मानते हैं। इस तरह से 5, 6, 700 को हम लोग लीप ईयर नहीं मानते हैं, 800 को मानते हैं। यानी 400 के मल्टीपल में हम लोग जो है लीप ईयर मानते हैं, बाकी शताब्दी वर्ष को हम लोग लीप ईयर नहीं मानते हैं। हम लोग देखें हैं कि 0.12 भी हम फिर एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं। इस 0.12 जो आता है 400 साल में हम लोग इतना दिन अधिक जोड़ दे रहे हैं 0.12। इस चीज़ की गणना अगर हम लोग करें तो 3323 साल में पूरा लगभग 1 दिन के बराबर हो जाएगा। यानी 3323 ईस्वी में हम लोग 1 दिन को कम कर देते हैं। ये हमारा कंसेप्ट है। इस तरह से हम लोग कैलेंडर से किसी भी तिथि को कौन सा दिन है इसकी गणना हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।